On my YouTube channel English Subway Complete English Solution. So today we are going to learn mood and this is the second video of mood. Okay, so before starting this video, अगर जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लेंगे मूड का, और प्लेलिस्ट में जाएंगे, अलग अलग वीडियो बना हुआ है, टेंस का प्लेलिस्ट बन चुका है, वर्ब का है, जो मेरा प्लेलिस्ट है आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बनता है, ठीक है। आप आते आते अपनी हाजिरी लगाएंगे लाइक करके, फिर सब्सक्राइब करेंगे और फिर दूसरों को शेयर करेंगे जो आपके फ्रेंड्स हैं, सीख रहे हैं। चलिए, मूड को मैं पिछले वीडियो में जहां ख़त्म किया था वहीं से शुरू करता हूं। तो मैंने बता दिया था, मूड पढ़ाते वक्त मैंने इतनी सारी बातों को पढ़ाया था। ये मूड होता क्या है, MOOD मूड बोलते हैं, MODE मूड बोलते हैं। मूड और मोड एक मैनर को शो करता है, एक तरीके को शो करता है जो कि एटीट्यूड और इंटेंशन बताता है किसी भी स्पीकर का। एक सेंटेंस में क्या होता है, स्पीकर होता है, लिसनर होता है, तो स्पीकर का इंटेंशन बताने के लिए मूड का यूज करते हैं। मूड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ब, जो कि मेन वर्ब होता है। अब ये भी समझना है आपको, मूड को मेन वर्ब से रिप्रेजेंट किया जाता है, मूड हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और अगर मैं जहाँ तक बात करूँ मूड और मोडाल, देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि आपको बहुत लोगों को मूड और मोडाल में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट, मोडाल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है और मूड एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है, यही डिफरेंस है, इसलिए मैं मेन वर्ब लिखा है। तो जो बातें आपको जरूरी है, जो वीडियो छूट गया हो तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और वीडियो आप देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूड क्या होता है, इंडिकेटिव होता है जिसमें हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं उसे, जिसमें स्टेटमेंट और फैक्ट्सों को होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन शो होता है, क्वेश्चन को दिखाते हैं। इंपरेटिव होता है जिसमें आपका क्या होता है, इंपरेटिव ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होता है, और यह वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, बेस फॉर्म मतलब गो देयर, कम हियर, इस तरह का सेंटेंस, और नेगेटिव इसका, ठीक है। इस तीनों मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम सेंटेंस के टाइप भी पढ़ चुके हैं और मोड भी है। तो क्या जरूरत पड़ी हमें अलग से मोड टॉपिक बनाने के लिए, तो जरूरत पड़ी सब्जेक्टिव मोड के लिए, क्योंकि ये मोड थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हम जो ग्रामर का रूल है उसको फॉलो नहीं करके अलग तरह से कुछ रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे पूरे वीडियो में, और इसके टाइप भी देखेंगे, और अकॉर्डिंग टू टाइम हो सकता है इसका एक और पार्ट लाऊं मैं आपका, ठीक है। तो पहले देखते हैं मूड नंबर 2 में कंडीशनल मूड, ठीक है। तो डी मूड को हम अच्छी तरह यहाँ देख लेते हैं। 3 मूड तो मैंने पढ़ा दिया है, तीनों मूड में कुछ नहीं समझ में आया व्हाट्सअप कर देंगे, और व्हाट्सअप करेंगे कहाँ, किस नंबर पे आप देख लीजिए, एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 8956159344, ठीक है। और एक बात और, कमेंट भी करेंगे आप लोग, कमेंट नहीं करते आप लोग, प्यारा सा कमेंट करो एक कमेंट बॉक्स में। और इंग्लिश सबवे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे कुछ इसी नाम से अवेलेबल है। जाइए सर्च कीजिए सारे प्लेटफॉर्म में और मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आई नीड सपोर्ट एंड आई विल मेक यू योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब हम कंडीशनल मोड पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए कंडीशनल मूड क्या होता है, जो मूड कंडीशन को शो करता है, ठीक है। अब देखिए हम कंडीशन कितने तरह के होते हैं, कंडीशन 4 तरह के होते हैं। मेरे कंडीशनल वाले वीडियो में आप देखेंगे 4 तरह के होते हैं, सारा कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, जीरो कंडीशनल जो होता है कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात होती है, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर मैं बर्फ खाता हूँ, अगर मैं बर्फ खाता हूँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो मेरे लिए सही हो सकता है और किसी के लिए गलत हो। इफ आई ईट आइसक्रीम आई गेट सिक, तो मैं कंडीशनल पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो जरूर देखेंगे उसका, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया एक जीरो कंडीशनल बताया, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल में पॉसिबल, देखो जीरो कंडीशनल में क्या होता है आप समझेंगे, कोई यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है, या ट्रूथ होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल में पॉसिबल फैक्ट होता है जो कि प्रेजेंट में मौजूद होता है। जैसे कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो है इस मूड में, इस कंडीशनल मोड में आएगा, कंडीशनल मोड में आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशनल जो आता है, थर्ड पॉइंट है मेरा सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल हम इस मोड में डिस्कस नहीं करेंगे, कंडीशनल मोड में हम इसमें डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जो कि इमेजिनरी सिचुएशन होता है। जैसे आप समझो, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं उड़ जाता, मैं पक्षी नहीं हूं और ना कभी पक्षी बनूंगा तो मैं उड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में थर्ड कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो काम आप पास्ट में नहीं कर पाए उस काम का रिग्रेट होता है। मे भी वो काम पॉसिबल होगा लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो वो रिग्रेट। अगर मैं अमित सर का कोचिंग ज्वाइन किया होता तो मैं इंग्लिश सीख गया होता, ठीक है। तो अब आपने ना ज्वाइन किया ना आपने सीखा, तो ये रिग्रेट यानी कि अफसोस, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इस सेकंड कंडीशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चाहिए चारों कंडीशनल का वीडियो तो आप कंडीशनल का प्लेलिस्ट देखें, चेक करें, ठीक है। अब देखिए, अब कंडीशनल मोड को थोड़ा डिस्कस करते हैं और डिटेल में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस कर दूं थोड़ा सा आपके साथ। अब देखिए, अगर मैं अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, मान लीजिए दिल्ली जाऊंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा आपके लिए वहां से मिठाई लाऊंगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट नंबर 1 है, यानी कि टाइप नंबर 1 है। अब देखिए, एक क्लॉज हो गया और ए क्लॉज हो गया। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर यानी कि इफ क्लॉज बोलेंगे इसको, और अगर आपके लिए मिठाई वहां से मिठाई लाऊंगा, ए मेरा मेन क्लॉज है, ठीक है। इस तरह आप भी सीखिए। और इस तरह इफ क्लॉज को हम बोलते क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ए मैं बता चुका हूं तो बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ए क्या हो रहा है, ए मेरा कॉज शो कर रहा है, कारण शो कर रहा है, और ए मेरा रिजल्ट शो कर रहा है। इतना तो सीख लिया आपने, वेरी गुड। दिल्ली जाऊंगा तो ही तो मिठाई लाऊंगा ना, अगर नहीं जाऊंगा तो नहीं लाऊंगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जाऊंगा गागे के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर क्या होता है आप नोट कर देंगे अपने कॉपी में। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सॉरी पहले तो इफ लगाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, पास्ट फ्यूचर नहीं लगा रहा, समझिए। गागे के लिए हमने विल सेल नहीं लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने अगर तो भी लिखा रहेगा तो आपके लिए तो का इंग्लिश देन हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमारा कॉमा से काम चला, तो लिखा है तो भी कॉमा, तो नहीं लिखा है तो भी कॉमा, ठीक है। और तो के लिए देन वगैरह कुछ नहीं लगाए, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, कैन, मे, ये भी आ सकता है। और ये सारे मोडाल्स अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मेरा वीडियो मोडाल्स का जरूर देखिएगा। तो उसके बाद हमेशा और हमेशा V1 आएगा। तो दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 इफ के साथ, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, कैन, में V1 के साथ, ठीक है। इफ आई, तो आप यहाँ पे आप लोग बनाइए, इफ आई गो टू दिल्ली, आई के साथ गो लगेगा ना V1, आई फिर गो टू दिल्ली, आई विल ब्रिंग स्वीट्स, आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फ्रॉम देयर, आई विल ब्रिंग स्वीट्स फ्रॉम देयर फॉर यू, ठीक है। फॉर यू फ्रॉम देयर कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक कंडीशनल मूड दर्शाता है। कंडीशनल मूड क्या दर्शाता है, ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप हीटर चलाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस ये दर्शाता है। तो ये आप स्ट्रक्चर लिख लिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, 2 वीडियो कंडीशनल का अपलोड कर चुका हूँ मैं डिटेल्स में, तो वहाँ जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव को सीखते हैं, ठीक है। सबजंक्टिव इसको पढ़ते हैं, सब को पढ़ेंगे अलग, एडजेक्टिव को अलग पढ़ेंगे। देखिए सबजंक्टिव में यहाँ 2 टाइप होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। जब मैं प्रेजेंट पास्ट की बात करता हूँ, पार्टिसिपल में भी हमने पढ़ा था, पार्टिसिपल का वीडियो जरूर देखेंगे आप, ठीक है। पार्टिसिपल में भी हमने पढ़ा था, तो याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ भी फ्यूचर कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है।
तो प्रेजेंट में ऐसे कंडीशन को शो करते हैं। यहाँ भी कंडीशन शो होता है। अब यहाँ ध्यान याद रखिए, यहाँ कंडीशन शो होगा, लेकिन कंडीशन के साथ साथ और क्या शो होगा, यहाँ पे कंडीशन शो होगा। तो प्रेजेंट में और पास्ट में, ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या शो होता है और पास्ट में क्या शो होता है, एक एक करके हम लोग थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेंगे। पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, मेरे साथ साथ, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। वीडियो का स्पीड में बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अब देखिए प्रेजेंट में क्या जरूरत हो सकता है, नेसेसिटीज हो सकता है, नेसेसिटीज यानी कि जरूरत हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में कुछ जरूरत हो सकता है, रिक्वायरमेंट हो सकता है, कुछ नेसेसिटीज रिक्वायरमेंट्स एक ही बात है। नेसेसिटीज होता है, रिक्वायरमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑर्डर क्या होता है, इस सब मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। इनडायरेक्ट ऑर्डर हो सकता है, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, डिमांड, प्रेयर, और भी लिख लीजिए। डिमांड हो सकता है, प्रेयर हो सकता है, लेकिन इसमें एक मैं आपको दूंगा, स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट दे दूंगा, उस पर आपको समझ जाना। ठीक है, ये सारे चीज हो सकते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड करेंगे का आप यूज करेंगे, कब करना है ये समझिए, जब नेसेसिटी का बोध हो, रिक्वायरमेंट यानी कि कुछ चाहिए आपको, इनडायरेक्ट ऑर्डर और डायरेक्ट ऑर्डर में फर्क है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, डिमांड की बोध हो। ठीक है, अब समझिएगा, गो फ्रॉम हेयर, मैंने क्या लिखा, गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब गो फ्रॉम हेयर क्या है, आप समझेंगे बात को। गो फ्रॉम हेयर क्या है, आप खुद सोचिए। ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है, ये मेरा डायरेक्ट है, जाइए यहां से, तो ये मेरा दे रहा हूं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट, I advised him that he go from here. अब I advised him that he go from here, तो मैंने उसे एडवाइस किया, ठीक है, कि वो यहाँ से चले जाए। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ही के साथ क्या लाना चाहिए, ग्रामर के अनुसार ही गो जाना चाहिए, लेकिन मैंने इसको सेग्रीगेशन कीजिए, आई दैट ही गोज फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे हम इस पार्ट को सिर्फ ले, ही गोज फ्रॉम हेयर सेंटेंस सही है, वो यहाँ से जाता है, लेकिन मैंने तो उसे बोला कि यहाँ से चले जाए, वह गया या नहीं गया मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बेस फॉर्म का यूज करेंगे, दिस वन। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको, कहाँ गया, इंडिकेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव में, एक साथ क्यों पढ़ाया कि इसमें कुछ ग्रामर के रूल नहीं थे, लेकिन इसमें ग्रामर के रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस के रूल फॉलो नहीं होते हैं सब्जेक्टिव मोड में, सो अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट शो करेगा। इनडायरेक्ट ऑर्डर, जैसे गो फ्रॉम हेयर, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर हो गया, जाओ यहां से, डू दिस वर्क। आई ऑर्डर्ड हिम दैट ही डू दिस वर्क, तो ही के साथ डज नहीं लगेगा, ही के साथ डू लगेगा। क्यों लगेगा, कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहे हम लोग, इनडायरेक्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सेंटेंस है आईडी का, इनडायरेक्ट का, ठीक है। और भी बेहतरीन एग्जांपल लेके आए, टेंशन मत लीजिए, और भी मैं इस रब को करूंगा, जस्ट आप लिख लीजिए। यहाँ पे गोज काटेंगे, अगर एग्जाम में आए तो गोज काटेंगे और गो को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, इसको भी मिला दो, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग प्रेजेंट सब्जेक्टिव पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है। आई आस्क्ड हिम दैट ही रन फास्ट।
अब देखिए ही के रन्स नहीं लिखेंगे, आई आस्क्ड हिम दैट ही रन फास्ट। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रन लिखना है कि रन्स लिखना है, ठीक है, ये आप समझो। अब देखिए रन फास्ट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा है लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे आक्स लगा है, तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर हो, कुछ वर्ब दूंगा, उससे पता आपको चल जाएगा कि डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए आप, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आज गर्मी बहुत है, सो अभी देखिए जैसे कुछ वर्ब है, जैसे जिससे पता चले प्रपोजल का, जिससे पता चले ऑर्डर का, उस वर्ब को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाला क्लॉज क्या है, ठीक है, आने वाला क्लॉज क्या है। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे बोर्ड पे, वांट, प्रोपोज, सजेस्ट, आस्क, वांट, प्रोपोज, सजेस्ट, आस्क, रिकमेंड, वाइटल, इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल, डिजायरेबल, अर्ज, रिक्वेस्ट लिखा है क्या, रिक्वेस्ट, इटी से करते हैं, ठीक है। इतने सारे डिजायरेबल, सॉरी नहीं, डिजायरेबल नहीं होगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है, अगला रूल है। तो ये सारे वर्ब जब देखेंगे, ये सारे वर्ब देखेंगे क्लॉज में, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, क्लॉज में डेट क्लॉज के साथ आ सकता है या डेट के बिना भी आ सकता है। तब वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि क्या, कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सिर्फ बेस फॉर्म आएगा। अब समझेंगे बात से, आई ऑर्डर, देखिए आ गया आई ऑर्डर, यहाँ पे हम सेंटेंस को लंबा बना रहे हैं और वहाँ हमें डायरेक्ट में तो डायरेक्ट बोल दिया ना, आई ऑर्डर दैट ही अब देखिए आई ऑर्डर दैट ही बी एट होम, कैसे बनाएंगे इसको, मैंने उसे ऑर्डर किया, उसे घर पे होना चाहिए। तो यहाँ बेस फॉर्म, होने का बेस फॉर्म क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बी होता है, तो ही बी एट होम होगा। ही के साथ इज लगता है, ही इज एट होम नहीं होगा, ही वाज एट होम नहीं होगा, तो ही के साथ यहाँ पे क्या बी लगाएंगे। तो ये आपको सीखना है, यही मैं सिखाने के लिए अलग से वीडियो बनाया हूँ कि यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ लगने वाला है, ठीक है। My teacher suggested that everyone choose या chooses his और her, ये तो पार्टनर्स। अब देखिए पार्टनर, अब देखिएगा माई टीचर एवरीवन, तो यहाँ चूज आना चाहिए कि चूजे जाना चाहिए, तो एवरीवन के साथ तो चूजे जाना चाहिए ग्रामेटिकली, लेकिन यहाँ पे हमने इसको सेग्रीगेट नहीं करना है, यहाँ पे सारा लेके चलना। और जितने सारे वर्ब मैंने लिखे हैं और भी ज़्यादा वर्ब है, ये वर्ब नाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं, तो इट इज़ गिवन सजेशन ऐसे करके भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे चूज ही हमेशा लेना है, यानी कि बेस फॉर्म, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, V1 ही लेना है, लेकिन बी के फॉर्म में बी लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, दिस विल हैव टू टैकल डाउन, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन, जस्ट अ मिनट। हो गया, चलिए अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव का कंसेप्ट था, ठीक है, कि बहुत सारे वर्ब है और वर्ब के बाद क्या करना है, हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव का यूज कैसे होगा, ठीक है।
अब देखिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या बताता है, ये तो आप समझिएगा नेसेसिटी वगैरह प्रेजेंट में बता रहा है, इसलिए हमने ए वर्ब लगाया। अब हम पास्ट पे चलते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मोड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पास्ट सब्जेक्टिव मोड में ए काम पास्ट में हुई होगी ना, पास्ट मेरे कहने का मतलब है, अब देखिए ए है, ए किसको, अनरियलिटीज को शो करते हैं, ए अनरियलिटीज को शो करते हैं, इमेजिनेशन को शो करते हैं, इम्प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कुछ जो पास्ट में हो सकता था, पॉसिबल मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको शो करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में आपको मैं सिखाते चलूँगा कौन सा वर्ब का फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के दो फॉर्म आ सकते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा V2 आ सकता है या तो फिर हैड प्लस V3 आ सकता है। और आपको पता है हैड प्लस V3 पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज होता है, और V2 मेरा पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट का भी शो करता है, पास्ट का भी शो करता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा बातों को ध्यान पे देंगे। अभी कुछ रूल है यहाँ पे, रूल भी देख लेंगे। इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, सपोज आ जाए, सपोज आ जाए, इज एज इफ दो सपोज, वुड रैदर, वुड रैदर, आई विश। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्लॉजेस यूज होंगे कहाँ पे, पास्ट सब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव में। और पास्ट मैंने क्या बताया था आपको, इफ क्लॉज जो कि कंडीशनल कहा जाता है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको जरूर से वॉच करेंगे, तभी ये आपको समझ में आएगा। जिसको कंडीशनल समझ में आए, इसको ये पार्ट नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब कोई भी सब्जेक्ट के साथ विश करेंगे, लगा देंगे विश, मेरा कहाँ गया विश है ना, आई विश, या कोई भी सब्जेक्ट के विश तो आना ही चाहिए। जैसे ही विशेज, ही विशेज, ठीक है, वह विश करता है, ही विशेज, he wishes, he were loyal, ये V2 है, ए लॉयल नहीं है उसके प्रति, लेकिन ये इमेजिन करता है। विशेष का मतलब क्या है, इमेजिन करता है, तो ही विशेष ही हर लॉयल टू हर, वो विशेष करता है, काश वो उसके प्रति क्या होता, लॉयल होता, क्या उसके प्रति क्या होता, लॉयल होता। ठीक है, अब देखिए ही विश्ड, अब सेंटेंस देखेंगे, ही विश्ड सी वर्ड born in a प्रोग्रेसिव फैमिली। मान लीजिए, बातों को ध्यान से समझेंगे इस बात को। ही विश्ड, उसने विश किया, डैट, यहाँ डैट छुपा हुआ है, आप डैट लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डैट क्लॉज छुपा हुआ है। डैट सी वर, वह पैदा ली होती कहाँ पे, प्रोग्रेसिव फैमिली में। अब देखिए उसने पास्ट में विश किया ना, तो मैंने क्या बोला, पास्ट के लिए आपको, पास्ट और पास्ट के लिए क्या लगा, हैड प्लस V3, तो सी हैड बीन, सी हैड बॉर्न, सी हैड बॉर्न, हमने क्या लगाएंगे, सी हैड बॉर्न लगाएंगे, सी हैड बॉर्न इन प्रोग्रेसिव फैमिली। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, जब यहाँ पे मेन क्लॉज में V1 है तो वहाँ V2 लगाइए, मेन क्लॉज में V2 है तो वहाँ पे हैड प्लस V3 लगाइए। नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, आपको ये ध्यान होगा। नरेशन तो V1 को V2 में चेंज करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट। द सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर इन पास्ट सब्जेक्टिव मोड। अगर यहाँ पे V1 है तो V2 लगाइए, अगर यहाँ पे V2 है तो हैड प्लस V3 लगाइए। क्या इसमें दिक्कत है, आप बताइए मुझे। इसमें यही दिक्कत है आपको, इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि पहले कंजक्शन में, अच्छा पहले मेरे प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या था, ही गोज होना चाहिए था। ग्रामेटिकली गोज आप सोचेंगे ना,
लेकिन वह पार्ट अलग है, वह पार्ट अलग है, तो यहाँ पे गोज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही के साथ वर आया है, लेकिन ही के साथ वाज आना चाहिए। आप ऐसे सोचेंगे ना, तो सोचना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामरियन ने क्या बोला है, इमेजिनिंग जब भी करेंगे कोई सेंटेंस को तो वहां पे हमेशा वर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। अगर मैं तुम्हारे जगह होता, ठीक है, मैं अंग्रेजी जल्दी सीख जाता। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। इफ आई वर यू आई वुड लर्न इंग्लिश, आई वुड लर्न इंग्लिश, वुड के साथ V1। ठीक है, ये मेरा पास्ट कंडीशनल, ये हमारी सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जर तक जाना पड़ेगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपको मैं थोड़ा सा इसको रहने देता हूँ, इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ही एक्टेड, अब ये तरह सेंटेंस है ना, आप वर्ब की यूज करो, नाउन की तरह यूज करो, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ही एक्टेड एज इफ का मतलब समझते हो ना, मानो कि, जैसा कि। ही एक्टेड एज इफ ही, उसने एक्ट किया एज ही हैड बीन ए किंग, जैसा कि वो एक राजा था। ही एक्टेड V2 और हैड प्लस V3, उसने ऐसा एक्ट किया जैसा कि वह एक राजा था। ठीक है, ही एक्टेड एज इफ ही हैड बीन ए किंग। ठीक है, इस तरह बनाएंगे। तो अब हम लिखे ही एक्ट्स एज इफ ही वर ए किंग, V2 ही वर ए किंग। तो हमने क्या देखा, V2 लगा है, हैड प्लस V3 इधर वाले क्लॉज में डाला, यहाँ पे V1 लगा है यानी V5 लगा है, तो यहाँ पे वर का यूज किया यानी कि V2 का यूज किया। तो आपको ये सीखना है, ये पूरा कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हम प्रेजेंट की बात नहीं करते हुए पास्ट की बात करते हैं, उसको लेते हैं। तो पास्ट की जब बात करेंगे तो हमेशा हैड प्लस V3 ही लगाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में एक देना चाहूँगा, आप जैसे इसको रब कीजिएगा। ठीक है, तो आपको सेंस भी समझना जरूरी है। आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैड लर्न। तो यहाँ पे अगर V2 आप लगाना चाह रहे हैं, V2 में आई लर्न स्विमिंग लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट सेंस शो कर रहा है। आई विश, मैं शायद, मतलब उस टाइम जब मैं बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, शायद मैंने स्विमिंग सीखा होता, तो सीखा तो नहीं है ना, तो इसलिए। ठीक है, इफ कमल वाज वर ए डॉग, अगर कमल एक कुत्ता होता, तो कमल कुत्ता नहीं है तो इज वाज नहीं लगेगा, वर ही लगेगा। ये आपको समझना है। एक दो अगर सेंटेंस आप चाहे तो मैं अभी और देता हूँ आपको। आई विश आई हैव ए एरोप्लेन। अच्छी बात है, अगर आप समझिए आई हैव ए एरोप्लेन बोला तो ठीक है, मेरे पास एक प्लेन है, लेकिन मैं काश मेरे पास एक प्लेन होता, तो हैव को जाके हैड करना होगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया। फिर भी कुछ बचा रह गया हो तो इस कंसेप्ट को, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट सब्जेक्टिव मोड, क्योंकि अब मैं बहुत लंबा वीडियो हो गया तो मैं अगला वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा, अगर डाउट हुआ तो ही प्रोवाइड करूंगा। पास्ट सब्जेक्टिव मोड को आपको कैरी करना है तो पहले कंडीशनल देखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तभी जाके आपको एकदम ग्रैप हो पाएगा। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो इसको लाइक कीजिए, पहली बात लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों के साथ जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में जो कि सिस्टमेटिक और इजी वे से सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए इसको फैलाए, तो मैं आगे बढ़ पाऊँ और आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और मेरे पास ट्रांसलेशन का वीडियो आने वाला है, और ट्रांसलेशन के बाद मैं टेंसेस के प्रैक्टिस लाने वाला हूँ, और मैं स्पोकन इंग्लिश का लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Thank you so much for watching this video.